हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में और उस प्रोडक्ट का नाम पाइक्लोम है। तो आज हम पाइक्लोम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्या टेक्निकल पाया जाता है, इसको हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, इसको कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए, इसकी कीमत क्या है, इसका हमारी फसलों पर कितने दिनों तक रिजल्ट देखने को मिलता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहां से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और इस वीडियो में जो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इसमें ना तो हम किसी भी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं और ना ही किसी प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं। एक एजुकेशन पर्पज के हिसाब से वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को एक सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में जो कि पाइक्लोम है। ये पाइक्लोम एक इंसेक्टिसाइड है, ये कीटनाशक है। ये सुमिटोमो कंपनी का ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में दो टेक्निकल पाए जाते हैं, क्लोथियानिडिन जो कि 3.5% पाया जाता है, दूसरा इसमें पायरिफ्लॉक्सीफेन जो कि 8% पाया जाता है, जो कि ये ऐसी फॉर्मुलेशन में होता है जिसको हम सस्पो इमल्सन बोलते हैं। बात करें कि इसका जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये किन किन कीटों को कंट्रोल करता है, तो ये आपकी फसलों में लगने वाले व्हाइट फ्लाई जिसको हम सफेद मक्खी बोलते हैं उसको कंट्रोल करता है। अधिकतर इसको कंट्रोल करने के अलावा ये थ्रिप्स, जैसिड्स, एफिड्स इन कीटों को भी कंट्रोल करता है। जो भी रस चूसने वाले कीट होते हैं जिसको हम सकिंग पेस्ट बोलते हैं, उन सभी को ये कंट्रोल करता है। बात करें कि इसका हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, तो इस प्रोडक्ट का कंपनी ने केवल एक ही फसल में रिकमेंड किया है, जो कि कॉटन की फसल है, जिसको हम कपास की फसल बोलते हैं, उसमें रिकमेंड किया है। लेकिन आप सभी फसलों में इसका बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं, चाहे कपास की फसल हो, सोयाबीन, बैगन, टमाटर, मिर्च, सेब, आम, अंगूर, कोई भी फसल हो, चाहे सब्जी वाली फसल हो, दलहनी फसल हो, तिलहनी फसल हो, चाहे फल वाली फसल हो, सभी फसलों में आप इसका बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कि इसको कब और कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका आप फसल की किसी भी स्टेज पर प्रयोग कर सकते हैं, चाहे फसल की ग्रोथिंग स्टेज हो, चाहे फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, कोई भी स्टेज हो, सभी स्टेजों पर आप इसका बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। इसको एक ही तरीके से प्रयोग करना है कि जब भी आप फसल पर छिड़काव कर रहे हैं तो छिड़काव में ही आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कि इसको हम किन किन प्रोडक्टों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, तो इस प्रोडक्ट को ये अपने आप में इंसेक्टिसाइड है और इसके साथ और भी किसी भी इंसेक्टिसाइड का आप प्रयोग कर सकते हैं और किसी भी टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी पीडीआर का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी फंजीसाइड का भी आप इसका बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कि इसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो इसमें दो टेक्निकल पाए जाते हैं, जो कि क्लोथियानिडिन और पायरिफ्लॉक्सीफेन। ये जब भी हम इसका फसल पर छिड़काव करते हैं तो छिड़काव करने के बाद ये स्टोमैक एक्शन से कीटों को कंट्रोल करता है कि जो भी ट्रीटेड एरिया होती है, जो भी हम स्प्रे करते हैं, जो भी क्षेत्र होता है उस पर यह कीट जाके उनका रस चूसता है पत्तियों का, तो उसके पेट में ये कीटनाशक चला जाता है, जिससे कि उसकी धीरे धीरे मौत हो जाती है। दूसरा, ये ट्रांसमिनर एक्टिविटी से भी, ये ट्रांसमिनर तरीके से भी ये कीटों को कंट्रोल करता है। ट्रांसमिनर तरीके से कि जब भी हम इसका फसल पर छिड़काव करते हैं तो फसल में पत्तियों की ऊपरी सिरे पर स्प्रे की जाती है, लेकिन कीट जो हैं उनकी जो जनरेशन है वो पत्तियों के निचले सिरे पर पाई जाती है। तो ये ट्रांसमिनर तरीके से पत्तियों के आर पार जाने की इसमें क्षमता होती है। पत्तियों की ऊपरी सिरे से लेकर पत्तियों के निचले सिरे तक ये कीटनाशक पहुंच जाता है। और जो भी कीट होते हैं उनकी जो जनरेशन होती है, जैसे कि अंडे होते हैं, लार्वा होते हैं, निम्प्स होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, कीटों की ये पूरी जनरेशन को ये खत्म कर देता है। बात करें कि इसकी रिजल्ट ड्यूरेशन क्या है, तो इसकी जो रिजल्ट ड्यूरेशन है, यदि आप इसको प्रिवेंटिव स्टेज पर प्रयोग करते हैं, कहने का मतलब कि जब आपकी फसल पर कीटों का प्रकोप नहीं है तब यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो लगभग 12 से 15 दिनों तक काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि आपकी फसल पर कीटों का अटैक हो चुका है तब आप यदि क्यूरेटिव तरीके से इसका प्रयोग करते हैं तब ये लगभग 8 से 10 दिनों तक काफी अच्छा रिजल्ट दिखाता है। और जहां तक हो सके वहां तक आपको प्रिवेंटिव स्टेज पर इसका प्रयोग करना चाहिए। और इसका जो रिजल्ट ड्यूरेशन है वो मौसम पर निर्भर करता है। यदि
टेम्परेचर कम है तब ये अधिक दिनों तक रिजल्ट दिखाता है, या टेम्परेचर ज्यादा है तब ये कम दिनों तक रिजल्ट दिखाता है। बात करें रेन फास्टनेस की, इसकी यदि हम स्प्रे करते हैं और स्प्रे करने के बाद 3 से 4 घंटे बाद बरसात हो जाती है तब ये अच्छा रिजल्ट दिखाता है। और जब भी आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपको स्टिकर के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए, और विशेषकर जब बरसात का सीजन हो उस समय इसका स्टिकर के साथ प्रयोग करना न भूलें। बात करें इसके डोज की, तो इसकी जो डोज है वो आपकी फसल की अवस्था पर, फसल के प्रकार पर, कीटों के प्रकोप पर, कई कारकों पर निर्भर करती है। एक एवरेज लगभग 500 से 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। यदि आप पानी के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग 50 से 60 ml प्रति 15 लीटर पानी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसके कीमत की, तो इसकी जो कीमत है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भी हो सकती है, रेटें प्रतिवर्ष बढ़ती भी रहती हैं। इसकी 100 ml की पैकिंग आपको मार्केट में लगभग 200 रुपए से लेकर 250 रुपए के बीच में मिल जाएगी। और आप कीमत पर ना जाएं, कीमतें प्रतिवर्ष बढ़ती भी रहती हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कीमतें होती हैं। आपके यहाँ किस रेट में मिल रहा है आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो ये रही पाइक्लोम इंसेक्टिसाइड प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।